तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डबल फैक्टोरियल की। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने फैक्ट फंक्शन देखा था, यानी फैक्टोरियल फैक्ट फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है डबल फैक्टोरियल। तो ये क्या है कि फैक्ट डबल, इट इज यूज रिटर्न द डबल फैक्टोरियल इफ द गिवन नंबर। डबल फैक्टोरियल मतलब, देखिए जैसे कि कल वाली क्लास में हमने जब फैक्ट फंक्शन का यूज किया था, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल देता है। तो ये मैंने समझाया था कि कैसे आता है, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, है ना। यानी कि मतलब कि ये गुणा करता है। ठीक है, कल जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैं एक बार MS वर्ड ओपन करके फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे ये 4, ठीक है, मैं इंटू की जगह x ले रहा हूँ। ठीक है, ये 3 × 2 × 1, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से लिया था, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 मतलब ×1, यानी कि 24 आंसर हमारा आया था, यानी कि इक्वल टू 24 ये आया था हमारा। ठीक है, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कल तो काफी बड़ी बड़ी गिनती मैम आप लोगों ने दिया था, तो यहाँ पे 4 का फैक्ट, टैब दबा देंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया था इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो क्लियर था। बाकी अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसमें क्या है, देखिए इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर। ओके, एक मिनट। तो ये जो इवन ऑड नंबर आप जानते होंगे, ठीक है। तो इवन 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 नंबर मतलब कि जो बराबर हो, ठीक है, यानी कि 4, 6, 8, 10, है ना, इस तरीके से। और ऑड मतलब जैसे कि 5, 7, 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर होते हैं। तो डबल फैक्टोरियल क्या करता है, एक मिनट, तो ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं डबल फैक्टोरियल की। एक मिनट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं इन सबको। ओहो, काफी जूम हो गया ये तो। ठीक है, तो डबल फैक्टोरियल क्या करता है कि जो भी हम नंबर दे रहे हैं वो नंबर अगर ऑड है तो ऑड से मल्टीप्लाई करेगा, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। अगर इवन है तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। दैट मीन्स कि जैसे मैं यहां पे बताता हूं एक बार MS वर्ड में फिर से आपको। ओके, जैसे कि हमने 4 लिया था, ठीक है, तो 4 × ठीक है 3 × 2 × 1, ओके, इज इक्वल टू। अब देखिए जो फैक्ट फंक्शन था यानी फैक्टोरियल था, वो तो इस तरीके से गुणा कर रहा था, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24, ठीक है, ये इस तरीके से कर रहा था। लेकिन फैक्ट डबल क्या करता है, अगर हम, ठीक है, इवन नंबर का अगर हम कर रहे हैं तो वो सिर्फ इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करेगा, ऑड को छोड़ देगा। यानी कि 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर देगा, ठीक है, 3 को छोड़ देगा, 3 को। तो 4, ये जो 3 को छोड़ देगा ये 2 से करेगा, यानी 4 × 2 = 8 और 8 × 1 = 8। तो यहां पे जो हमारे फैक्ट डबल का आंसर आएगा वो 8 आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इक्वल टू, ठीक है, फैक्ट डबल। तो देखिए नीचे ही हमारा जो ऑप्शन है, ओके मैं दिखाता हूं, गायब हो गया। तो देखिए जूम करता हूं तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो देखिए फैक्ट डबल आ चुका है, नीचे ये फंक्शन हमारा आ चुका है फैक्ट डबल। तो या तो इस पर डबल क्लिक कर दें या तो फिर नीचे, ठीक है, डाउन करके टैब बटन दबा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या हो गया है, अप्लाई हो गया है। ओके, अब उसके बाद हम सेल सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए आंसर हमारा क्या आया, 8। मैं इसको सेंटर कर लूं, आंसर हमारा आ गया। फैक्ट डबल क्या करता है, अगर हम जिस नंबर का कर रहे हैं अगर वो नंबर इवन है या ऑड है तो वो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अगर ऑड है तो ऑड नंबर से ही मल्टीप्लाई करके हमको आंसर देगा। ये डबल फैक्टोरियल होता है। और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू फैक्ट डबल आ रहा है नीचे, टैब दबा देंगे, ओके, फिर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर, यानी कि 15। ओके, तो अब ये हम लोग फैक्ट डबल,
टैब दबा दिया हमने, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, यानी कि 105। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इट इज रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, अ वैल्यू विदाउट डेसिमल प्लेस। ओके, यानी कि जो नंबर डेसिमल में, मतलब कि जो वैल्यू पॉइंट करके पॉइंट में है, मतलब डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको, इन डेसिमल्स नंबर को ये इंटीजर क्या करता है, फंक्शन इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है, यानी कि वैल्यू विदाउट डेसिमल प्लेस, यानी कि बिना डेसिमल के देता है। ओके, डेसिमल हटा देता है, वो कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन करके उस हिसाब से वो उसको हटा देता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 20.9 है, 12.4 है, 25.4 है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ये इन सबको हटा देता है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास दो चार है, तो ठीक है, हम इस तरीके से कर लेंगे। कभी कभी डाटा हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो उसमें इस तरह की पूरी वैल्यू होती है, उसको एग्जैक्टली है ना, कभी कभी होता है कि नहीं यार, पॉइंट में वैल्यू ना हो के एग्जैक्ट कोई वैल्यू आए, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू दे, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है। तो फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू आई एन टी। तो देखिए आ गया ऊपर, सबसे ऊपर ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ओ एक मिनट, तो देखिए ये आ चुका है हमारा फॉर्मूला। टैब दबा देंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया है, और हमको अगर सब पे चाहिए तो हम डबल क्लिक कर देंगे राइट यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा था इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इंट फंक्शन। ये क्या, चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के बारे में भी आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, लोवेस्ट मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा मल्टीपल, ठीक है, छोटे से छोटा। हाँ, ये रहा हमारा एलसीएम, ठीक है, एक मिनट, इसको हटा देता हूं। यानी कि कोई एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो कि इन दोनों से विभाज्य हो, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई हो, इसके मल्टीपल में आती हो, ठीक है। तो एलसीएम का यहाँ पे ये है कि जैसे कि हमको, यानी कि 6 से भी, ठीक है, 6 से भी वो, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, डिविजिबल हो, और 20 से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एल सी एम। तो यहाँ पे अब आ गया है, ठीक है, और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर, यानी कि 60, यानी 6 10 जा 60, ठीक है, एंड 23 जा 60। तो देखिए फॉर्मूला मैं अप्लाई जो कर रहा हूं वो सेम है, बस फॉर्मूले का नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम वही सारे फॉर्मूला है, मतलब सारे मेथड है। इज इक्वल टू लगाना है, उस फॉर्मूले का नाम लिखना है, सेल को सेलेक्ट करना है। और अगर देखिए नहीं समझ में आता है तो ये चीज को पढ़ लीजिए आप। ये जो नीचे यहाँ पे दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है एलसीएम के लिए, एक साथ कई सारे नंबर्स का हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ कॉमन हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और चलते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भैया आप क्या, आपने फॉर्मूला कर लिया, नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही लिया हुआ है, आप 2 3 से 4 भी ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं, ठीक है, उसका ढूंढ सकते हैं लोवेस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल इसका। तो अब ये एक निकल गया, तो भाई हम ड्रैग कर देंगे, सबका निकल जाएगा। ओके, यानी कि 12 3 जा 36, और 18 2 जा 36, ठीक है, ये आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 15 का है, और 15 और 35 का है, और 50 और 90 का है ये। ओके, ये एलसीएम निकल के आपका आ गया। तो ये, अब बात करते हैं मोड फंक्शन की। इट रिटर्न द रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर, ठीक है। जैसे हम लोग भाग वगैरह करते हैं ना, डिवीजन करते हैं ना, तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, ये वो देता है, ठीक है।
यानी दो वैल्यू के बीच में जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, ये वो वैल्यू हमको देता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो 25, ठीक है, 25 और 6। अब यहाँ पे हमको मोड फंक्शन यूज करना है। ये नंबर कॉमा ये नंबर, ब्रैकेट बंद। ओके, ओके, एक बचेगा, ठीक है, ये एक बचेगा। तो देखिए अब यहाँ पे ऑलरेडी वहां पे एरर बता रहा था, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको सेंटर कर लूं मैं। तो देखिए ये क्या होता है, सिंपल सा आपने आपने समझा होगा कि जैसे कि जब दो नंबरों का हम जैसे जब डिवीजन कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी रिमाइंडर बचता है, तो ये मोड फंक्शन जो है ये रिमाइंडर ला के देता है हमें। सिंपल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई वो सीट की वजह से, बट ये एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। बस जब हम लोग भाग करते हैं तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर ला के देता है। अगर नहीं बचता है तो जीरो देता है, ठीक है। कभी कभी नॉट अवेलेबल बताता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 45 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या देगा, इज इक्वल टू MOD मोड, टैब दबा देंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ओके, और ब्रैकेट बंद और इंटर, जीरो, ठीक है। यानी कि 5 9 जा 45 होता है, तो ये डिवाइड, ये पूरा पूरा सीधा सीधा डिवाइड हो गया ये, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर हम नेक्स्ट कोई लेते हैं, मान के चलिए 23, और 23 5 कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू MOD मोड, टैब दबा देंगे और सेल को सेलेक्ट करेंगे, यानी नंबर कॉमा फिर ये सेल, इंटर। यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा, ओके। मैं आपको बताऊं हो क्या रहा था, जब हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे थे MOD, तो ये मोड वाला नीचे वाला मोड, ये दूसरा फॉर्मूला लग जा रहा था, एक्चुअली MOD बस है, ठीक है। ये देखिए MOD, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई लग जा रहा था, मैं नीचे वाला मोड, ये फंक्शन ये सिर्फ मोड है, MOD मोड, ठीक है, बस मोड। तो यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर।